छोटा सा टुकड़ा इसका डाल लिया करो। इससे क्या होगा, उस जूस की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, वो जूस आपके शरीर को लगेगा। कि कभी कभी ऐसा होता है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, हमारे शरीर को वो नहीं लग पाता है। एसिड होता है जो पिगमेंटेशन पर सीधा वर्क करता है। 3 चीज़ें आप पीना शुरू कर दीजिए, आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे। करने के लिए जो मेरा सबसे बड़ा रोल रहा है वो है डाइट का। मैंने जो चीज़ें अपने चेहरे पर लगाई उन्होंने भी वर्क करा है, लेकिन 20%, 80% जो वर्क करा है वो मेरी डाइट थी, मेरी एक्सरसाइज थी, मेरा लाइफस्टाइल था। सब कुछ आप लोगों के साथ इन दिनों शेयर कर रही हूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरा 8 साल का निचोड़ है। आज 3 ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो 8 साल से मैं लगातार ले रही हूँ। और जो कहते हैं हमारी झाइयाँ नहीं जा रही है, इसे खा कर के देख लीजिए, आपकी झाइयाँ 1 महीने में ही जाने लगी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। 1 महीने का चैलेंज देती हूँ। 1 महीने के लिए अगर आपने अपनी डाइट में ये 3 चीज़ें शामिल कर ली तो आप अपनी स्किन में एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे, अपनी स्किन में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे। जो आपकी झाइयाँ हैं आपके चेहरे से कहाँ चली जाएंगी आपको खुद नहीं पता लगेगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं 8 साल से लगातार ले रही हूँ, और इन चीज़ों ने मेरी स्किन पर जो जादू करा है ना, और जो बहुत अच्छे रिजल्ट छोड़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप ये चीज़ें ले ज़रूर ले रहे होंगे, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं ली होंगी जिस तरीके से मैं लेती हूँ। हम खाते सब कुछ हैं, हम करते सब कुछ है, लेकिन अगर उनका गलत तरीका है, उन्हें खाने का गलत तरीका है, लगाने का गलत तरीका है, तो वो कभी भी वर्क नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, 1 से 2 महीने लेते हैं, थक जाते हैं कि इन चीज़ों से हमारे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जबकि 1 से 2 महीने लगते हैं उस चीज़ को शुरुआत करने में। कोई भी चीज़ आप खा रहे हो या फिर लगा रहे हो, तो 1 से 2 महीने में वो चीज़ काम करना शुरू करती है, और उस टाइम आप उस चीज़ को छोड़ चुके होते हो। तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है वापस से वहीं के वहीं आ जाती है। ओके, आज सबसे पहले मैं बात करूँगी कच्चे नारियल के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं 8 सालों से ले रही हूँ। ये मेरी डाइट में डेली होता है, ख़त्म होने से पहले मैं दूसरा अपने पास एडवांस में रखती हूँ ताकि एक भी दिन मेरा स्किप ना हो। तो ये मेरी डाइट में 8 सालों से लगातार रहा है, और इसके रिज़ल्ट मुझे इतने अच्छे मिले हैं। सिर्फ मेरा पीसीओडी थायराइड ही इससे हील नहीं हुआ है, बल्कि मेरी स्किन भी बहुत अच्छे से हील हुई है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल होता है झाइयों के लिए, स्किन की प्रॉब्लम के लिए, पीसीओडी के लिए। क्योंकि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना, तभी हमारे चेहरे पर झाइयाँ आती हैं। तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आप खाते ज़रूर होंगे, लेकिन हो सकता है आप गलत तरीके से खाते हो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने ये भी लगा करके देख लिया, ये भी खा करके देख लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है हम सही चीज़ सही तरीके से नहीं खा रहे होते हैं, नहीं लगा रहे होते हैं, तो फिर वो वर्क नहीं करती है। अगर आप कोई चीज़ सही तरीके से खाओगे, थोड़ा ही खाओगे, तो वो वर्क बहुत अच्छा करेगा। ये जितनी कहते हैं ना कि हम खाते बहुत कुछ है, लेकिन हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। हम जूस भी पी रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर ग्लो ही नहीं आ रहा है, हमारे चेहरे पर वो रंग ही नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इसे लेना शुरू कर देते हो ना, तो इससे क्या होता है, जो आप जूस ले रहे हो, जितनी आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है ना, तो जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से लगता है। तो एक बार इसे खा करके देखिए। इसे मैं खाती कैसे हूँ, जिस तरह से मैं खाती हूँ, एक बार खा करके देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये वो चीज़ है जो आपकी हेल्थ में इतना अच्छा सुधार लेकर के आएगी। स्पेशली लेडीज़ की बात करूँ, लेडीज़ के साथ क्या होता है, सुबह जब वो अलार्म लगाती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी 5 मिनट और सो जाएं, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है जब वो उठती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक बार लेकर के देखिए। आपने क्या करना है, जब आप ABC जूस लेना शुरू कर दीजिए। एक तो ABC, जब तक आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होती हैं, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, जब तक आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होती हैं तब तक आप ABC जूस लेना शुरू कर दें। बीट रूट, गाजर और आंवला, 3 चीज़ें आप पीना शुरू कर दीजिए। आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे अपनी स्किन पर। आपकी स्किन रेड हो जाएगी, आपके चेहरे से दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि झाइयाँ ठीक नहीं हो सकती हैं। झाइयाँ ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। 80% रोल है डाइट का। मैं हमेशा कहती हूँ खाओ अच्छा। शुरू से लेकर के आप अभी तक की मेरी वीडियोस देख सकते हो। मैं हमेशा शायद मैं ही पहली बार बोली थी कि लगाने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जितना डाइट से। साथ ही साथ अपनी डाइट को अच्छा करो, लाइफस्टाइल को अच्छा करो। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ।
कुछ लोगों ने शायद अभी बोलना शुरू करा हो। इस चीज़ पर मैंने हमेशा प्रेशर डाला है कि अपनी डाइट अच्छा करो, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करो। जब तक ये अच्छा नहीं होगा ना, आपका चेहरा अच्छा हो ही नहीं सकता है। जब आप एबीसी जूस बनाते हो ना, तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा इसका डाल लिया करो। इससे क्या होगा, उस जूस की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, वो जूस आपके शरीर को लगेगा। अगर आप फ्रूट खाते हो ना, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा रख लिया करो, फ्रूट के साथ खाया करो। क्योंकि जितना फ्रूट्स आप खाओगे ना, उनकी कभी कभी ऐसा होता है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, हमारे शरीर को वो नहीं लग पाता है। इसका टुकड़ा अगर आप साथ में खाओगे, तो उन जितने भी आपने 2 से 3 फ्रूट्स खाए हैं ना, उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगी, आपके शरीर को लगेगा, आपके चेहरे को लगेगा। अगर आप डाइट में भी खाते हो, सैलेड के साथ भी एक छोटा सा पीस खाते हो, तो उसकी भी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होती है। नारियल वो चीज़ है जो आपके खाए हुए को लगाता है। जितना आप खा रहे हो नहीं लग रहा है, तो एक बार इसको लेकर के देखिए, सच में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं बहुत प्रेशर डाल करके कह रही हूँ, आपको कोई भी हेल्थ इश्यू हो, सारी हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म करता है नारियल। 8 साल हो गए मुझे खाते हुए नारियल को, सच में बहुत अच्छे रिजल्ट है। खा करके देखिए, इसमें फाइबर होता है, आपका जो वेट नहीं कम हो रहा है, आपका वेट कम करेगा। फैटी एसिड्स होते हैं जो स्किन को बहुत अच्छा करते हैं। इसमें ल्यूरिक एसिड होता है जो पिगमेंटेशन पर सीधा वर्क करता है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक छोटा सा टुकड़ा डेली खाने की आदत डालिए, ज़रूर खाइए। ओके, अब हम बात करेंगे पम्पकिन सीड्स के बारे में। भी वो चीज़ है जिससे मैं 8 साल से खाती आ रही हूँ, और इसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट छोड़े हैं मेरी स्किन पर, मेरे हेयर्स पे, मेरे नेल्स पर, मेरी हेल्थ पर। ये भी मैं ख़त्म होने से पहले ला कर के रखती हूँ कि मेरा एक भी दिन स्किप ना हो। अगर आप एक भी दिन स्किप करते हो ना, तो आप 10 दिन पीछे चले जाते हो। तो एक भी दिन आपने स्किप नहीं करना है। जो कहते हैं हमने बहुत कुछ कर करके देख लिया, तो हो सकता है आपके 10 दिन स्किप हुए हों, 2 दिन स्किप किए हुए हों। जब 1 से 2 दिन आप ये सब चीज़ें नहीं लेते हो ना, तो 10 दिन पीछे चले जाते हो। तो अपनी चीज़ों का एडवांस में ला करके रखिए, ख़त्म होने से पहले उस चीज़ को ला करके रखिए, ताकि आपका एक भी दिन छूटे नहीं। इसे आप खाते ज़रूर होंगे, लेकिन हो सकता है आप सही तरीके से नहीं खा रहे हो, तो इसलिए आपकी बॉडी को नहीं लग रहा है, आपकी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे आपने लेना जितना सस्ता है ना, उससे ज़्यादा इसके जो बेनिफिट्स हैं, मैं नहीं सोचती कि शायद कोई और चीज़ इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी हेल्थ के लिए। बहुत अच्छी हेल्थ हो जाती है, अच्छी स्किन हो जाती है, बहुत अच्छे हेयर्स हो जाते हैं। मैं मेकअप के बिना रह सकती हूँ, मैं प्रोडक्ट्स के बिना रह सकती हूँ, लेकिन मैं हेल्दी खाए बिना नहीं रह सकती हूँ। आज मेरी वो आदत हो गई है कि अगर मैं सारा दिन एक फल भी नहीं खाती हूँ, जैसे कभी ट्रैवल में या फिर किसी वजह से एक दिन में फल नहीं खाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। मुझे इतनी अच्छी आदत पड़ गई है फल की और हेल्दी डाइट की। आपने देखा होगा, जो डॉक्टर होते हैं, जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, उनके चेहरे पर चमक क्यों होती है? वो इतने ज़्यादा फिट क्यों होते हैं? वो अलग से कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं, वो एक रूटीन पर्सन होते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं। टाइम से खाना, टाइम से सोना और हेल्दी खाना, उनका सिर्फ इतना सा फंडा होता है कि जो करना है टाइम से करना है, जो खाना है हेल्दी खाना है। इसीलिए उनके चेहरे पर इतनी चमक होती है, और उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन भी नहीं होती है। वो कोई फैंसी खाना नहीं खाते हैं, घर की दाल रोटी ही खाते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी नींद ही डिस्टर्ब होती है। जब नींद डिस्टर्ब होती है, तो हमारा चेहरा ख़राब होने लगता है, हमारे चेहरे पर दाग धब्बे आने लगते हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती है, टाइम से पहले हम बूढ़े लगने लगते हैं। सबसे बड़ा रोल है नींद का। अगर आप नींद ठीक से नहीं लेते हो ना, तो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पम्पकिन सीड ऐसा है जिसमें मैग्नीशियम है, जिसमें पोटेशियम है। मैग्नीशियम वर्क करता है नींद पर। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है ना, तो 2 चम्मच आप पम्पकिन सीड ज़रूर खाइए, आपकी नींद में बहुत अच्छा सुधार आएगा। इसमें फाइबर होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करता है। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो आपका वेट कम करेगा। इसमें प्रोटीन होता है जो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके नेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, नेल्स टूट रहे हैं, आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, तो इसे लेकर के देखिए, आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे। आपकी जो जोड़ों में दर्द रहता है, आपके पैरों में दर्द होता है, तो पेन के लिए बहुत अच्छा है। आपके दर्द ख़त्म हो जाएंगे, और आपके हेयर और स्किन तो बहुत अच्छी हो ही जाएगी। पम्पकिन सीड में जिंक और विटामिन ई होता है, जो सीधा सीधा स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वर्क करता है। आपके चेहरे से रिंकल्स को हटाता है, आपके चेहरे से छाइयों को हटाता है, आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक लेकर के आता है। स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा कम करता है। हम लेडीज़ क्या होती है, किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पे उतार देती है, चिड़चिड़ाती रहती है, तो इससे क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है।
जब हम पम्पकिन सीड, नारियल ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं तो इससे हमारा मन भी शांत रहता है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देते हैं, आपके बीपी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो इन्हें ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए। चलिए बात करते हैं कि पम्पकिन सीड आपने लेने कैसे हैं। आपने 2 चम्मच रात को भिगो करके रख देना है। भिगोना इसलिए क्योंकि भिगोने से ये जर्मिनेट हो जाते हैं और अच्छा वर्क करते हैं। सुबह आपने 1 चम्मच खाना है, अच्छे से चबा चबा कर खाना है और कम से कम 2-3 गिलास पानी पीना है। खाली पेट खाना है और 2-3 गिलास पानी पीना है, जिससे अच्छे से ये अंदर चले जाए। इससे पहले आपने चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी है। उसके बाद आपने शाम में भी ऐसे ही खाने हैं। 1 चम्मच बहुत अच्छे से चबा चबा करके खाइए और उसके बाद आपने पानी ढेर सारा पीना है। मैं ऐसे ही करती हूँ और इस ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा बात करती है। तीसरी चीज़ के बारे में जो वाकई में तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें डाइट में शामिल कर लेते हो और डेली खाते हो तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ आपके चेहरे से झाइयाँ नहीं जाएंगी, झाइयाँ 101% चली जाएंगी। सिर्फ एक बार मेरे बताए तरीके से चल लीजिए, आपकी झाइयाँ क्या, आपका चेहरा चमकने लगेगा। मतलब दाग धब्बे तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके चेहरे पे जो चमक आएगी ना, आप खुद देखते रह जाओगे। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना कर। इसके बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ये है ग्रीन वेजी, ये सिर्फ स्टीम में पकी हुई है, भाप में पकी हुई है। इसमें रेड वाली शिमला मिर्च है, येलो वाली शिमला मिर्च है, कॉर्न है, बीन्स है और मशरूम है। जितनी हेल्दी वेजी होती है ना, मैं चेंज कर करके इसमें डालती रहती हूँ, लेकिन शिमला मिर्च और मशरूम हमेशा होता है। कुछ चीज़ें इधर की उधर कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, इसमें पालक भी है। तो ये आपने हल्के से घी या तेल में सौते करना है और उसके बाद आपने इसे भाप में पकाना है। ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जितना आप इसे खाओगे, टाइम इसको खाइए, ये आपका रंग रूप बदल देगा। आपकी जो जितने भी स्किन की प्रॉब्लम है, सारी स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ये सब्जियाँ। हम सब्जियां जो खाते हैं, हम सब्जियों की जान निकाल देते हैं, इतना पकाते हैं हम उसको कि उसका सारा पानी ही ख़त्म कर देते हैं, उसके सारे न्यूट्रिशंस ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये सब्ज़ी सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने लिए बना करके रखती हूँ और डेली डाइट में मैंने इसको खाना ही खाना है। तो आप भी ऐसा ही करिए, अपने लिए एक सब्ज़ी बनाइए। देखिए, आपको ना एक आलस भी होता है कि जो बन रहा है सबका, हम वही खा लेंगे। अगर आप वही खाते रहोगे तो आप अपनी स्किन हेल्थ को कभी ठीक नहीं कर पाओगे, आप अपनी हेल्थ को कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा ना कहना सीखिए, अपने लिए भी कुछ करिए। सेल्फिश बन जाइए इस चीज़ को लेकर के कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। सेल्फ केयर करिए। आज आप अपने लिए ठीक हो ना, तभी आप दूसरे के लिए कर पाओगे, लेकिन दूसरे के लिए भी आप तब करिए, पहले अपने लिए टाइम निकालिए। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे ना, तो अभी जितनी भी आपको प्रॉब्लम हुई है, आगे चलकर और ज़्यादा होने वाली है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आप इन तीनों चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करोगे और इसके रिज़ल्ट मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपको देखने को मिलेंगे या मिलेंगे। इसके रिज़ल्ट आपको 101% मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। और चलिए, जाते जाते एक कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि मेरी 3 साल की बेटी है, प्रेगनेंसी में मुझे झाइयाँ हो गई थी, अब सेकंड टाइम मुझे प्रेगनेंसी है, क्या मेरी झाइयाँ और बढ़ जाएंगी? तो डियर, ऐसा है कि आपकी झाइयाँ आपने बढ़ाई क्यों? जब आपको पहली प्रेगनेंसी में झाइयाँ हुई थी, तभी आपको अपनी देखभाल बहुत अच्छे से करनी थी और तभी आपने अपनी झाइयों पर वर्क करना था। अब झाइयाँ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आपको सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुई है तो आपके हार्मोन्स चेंज हुए होंगे, उसमें तो झाइयाँ होंगी ही होंगी। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, इससे आपकी झाइयाँ ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। और जब आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद आपने ढेर सारी मेहनत करनी है, आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।